सो गेट रेडी एवरीवन, आज का ये लेसन बहुत ही कमाल का होने वाला है और पूरे यूट्यूब में आपको इस टाइप का लेसन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो इसको पूरा इन तक जरूर देखना। यहाँ पर मैंने 3 रेफरेंस लिया है और तीनों हेड को हम लोग अलग अलग एंगल से ड्रॉ करेंगे ओपी लूमिस का यूज़ करके, और तीनों में मैं आपको समझाऊंगा कैसे लूमिस का जो फ्लॉ है उसको समझ के आप उसको चेंज करके इसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो। सब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो तीनों रेफरेंस को देख के आप इतना तो समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं है, तीनों फेस में प्रोपोर्शन अलग है क्योंकि इसका एंगल अलग है। अभी सबसे पहला वाला इमेज इसको देखते, इसमें आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो आपको क्या दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो, आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन पावर आपका कम है, आप किसी भी टेक्निक से आप फ्री एंड ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इवन कि आप ग्रिड का यूज़ करके भी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाओगे अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ वो है कि नोज़ का एरिया बहुत ही छोटा है, ठीक है, और उसके मुकाबले आई थिंक फोरहेड हल्का लंबा है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो फोरहेड हल्का लंबा है, लेकिन यहाँ पर चिन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। ओके, देख पा रहे हो चिन का एरिया बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन अगर मैं इस इमेज का बात करूँ तो यहाँ पर मुझे नोज़ का एरिया एंड चिन का एरिया लगभग बराबर लग रहा है। यहाँ पर मेजर करता हूँ, रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कर रहा हूँ मैं। रूल ऑफ थर्ड का मतलब ये होता है कि आपका हेयर लाइन से आईब्रो लाइन से नोज़ का बॉटम एंड नोज़ का बॉटम से चिन लाइन इक्वल होता है। ये आप रूल ऑफ थर्ड में सीखते हो लूमिस में, लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता, ठीक है। जैसे ये फेस में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हल्का सा फेस ऊपर की तरफ दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो नोज़ का आपको बॉटम प्लेन दिख रहा है, मतलब हल्का फेस ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो फेस हल्का नीचे की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पर चिन का एरिया कम हो रहा है। ओके, तो रूल ऑफ थर्ड फेस अगर थोड़ा ऊपर दिखे, यहाँ पर थोड़ा नीचे दिखे, तो रूल ऑफ थर्ड वहाँ पर काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगभग रूल ऑफ थर्ड सही से काम कर रहा है आई थिंक, ठीक है। नोज़ का जो लेंथ है और चिन का जो लेंथ है वो लगभग सेम है, और यहाँ पर बस हेयर लाइन थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके, अभी इसमें देखते ये फेस थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पर मुझे जो फोरहेड का एरिया है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है। फिर नोज़ का एरिया भी लगभग सेम लग रहा है, लेकिन चिन का एरिया थोड़ा छोटा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये समझो आप कि अगर फेस साइड में दिखे, ओके, फेस फ्रंट में है लेकिन थोड़ा साइड में दिख रहा है, तब रूल ऑफ थर्ड वहाँ पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि किसी का नोज़ लंबा होता है, किसी का चिन का एरिया लंबा होता है, किसी का फोरहेड थोड़ा लंबा होता है, यहाँ पर छोटा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन करके ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं सेम इमेज ले रहा हूँ, सेम पर्सन ले रहा हूँ, लेकिन अलग अलग एंगल में फेस है। तो आप समझ सकते हो कि सेम पर्सन भी अगर हो, लेकिन अलग अलग एंगल में अगर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। वो आपका जो आई लेवल है या फिर फेस का जो एंगल है उसके हिसाब से चेंज होगा। वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन में डिपेंड करता है। ओके, तो लूमिस में ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल में लेसन जरूर लाऊंगा जहाँ पर हम लोग लूमिस को एक्सपोज करेंगे। तो इस वीडियो को आप मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कमाल का होने वाला है। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम लिखकर मुझे सेंड कर दो। जब भी वो वीडियो रिलीज़ होगा मैं आपको मैसेज कर दूंगा। अगर आप अपनी स्केचिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप सभी के लिए मैंने एक गिव अवे लाया है, और इस बार मैं आपको देने वाला हूँ एक 2 घंटे का कंप्लीट पोर्ट्रेट स्केचिंग क्लास, जो कि एक बिगिनर से लेके एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के लिए भी परफेक्ट है। और इस रियल टाइम लेसन में आप सीखोगे कि कैसे प्रोपोर्शन को एक्यूरेटली मेजर करना है, एंगल्स और गाइडलाइन का यूज़ करके कैसे एक पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और बिना कोई आईज नोज स्लीव्स को किए बस शैडो शेप का यूज़ करके आप एक पोर्ट्रेट का कैरेक्टर को कैसे कैप्चर कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, और सब कुछ रियल टाइम में है। अगर आपको भी इस पूरा सेशन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम एंड फ्री पोर्ट्रेट स्केचिंग करके मुझे मैसेज कर दो। मैं पूरा क्लास का लिंक आपको तुरंत सेंड कर दूँगा। लेकिन याद रहे, ये बस मैं कुछ ही स्टूडेंट को दे पाऊँगा। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो तो तुरंत आपका नाम लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पर लूमिस को जैसे हमने समझा है ऐसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बड़ा सर्किल,
ओके, अभी मैं लाइन को बहुत ही लाइटली ले रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसको डार्क करूँगा। फिर ये जो छोटा सर्कल है कहाँ पर होगा, यहाँ तक आएगा। ओके, इस लाइन तक आएगा। इन बेसिक के ऊपर मैंने बहुत सारे लेसन दे दिया ऑलरेडी। अगर वो लेसन आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, आपको लूमिस का बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर एंगल जो है ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, हल्का ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, हल्का ऊपर की तरफ होगा। जो ऐसे मैंने बताया कि ये फेस हल्का ऊपर दिख रहा है, तो ये हल्का ऊपर जाएगा, ठीक है। देन ऐसे, ओके, फिर ए लाइन ऐसे, ओके, देन आईब्रो लाइन, देन ईयर लाइन यहाँ पे, ओके। ओके, जैसे ये फेस हल्का ऊपर दिख रहा है तो यहाँ पर चेंज होगा, ये इतना नहीं होगा, ठीक है। ये और थोड़ा यहाँ पर लंबा आएगा, ओके। फेस जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका फोरहेड एरिया एंड नोज़ का एरिया कम दिखेगा आपको, एंड चिन का एरिया आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी बेसिक मैं यहाँ पर फेस का जो स्ट्रक्चर है वो पहले बना लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये फेस इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये जो सेंटर लाइन आएगा यहाँ पे आएगा, और इतना सब कोई आराम से कर लेता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि इसके बाद एक फेस को मैच कैसे करना है, वो सबको नहीं पता है। तो वो चीज़ ही यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट है, और इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं ईयर लाइन देख रहा हूँ, ठीक है। और शुरू में डिटेल्स में नहीं जा रहा, शुरू में मैं मार्किंग कर रहा हूँ कि कौन सा फीचर्स कहाँ पर आना चाहिए। ऐसे ए फीचर्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन नोज यहाँ से जा रहा है, ओके, आई थिंक यहाँ पर आएगा। सो नोज़ का यहाँ पर जो बॉटम प्लेन दिख रहा है ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो नोज़ का जो ए साइड कितना लंबा होगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। इतना लंबा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही होगा, ठीक है, इतना ही आएगा, ओके। यहाँ पर आइस आएंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ मैं शुरू में, कुछ नहीं सोचना है, जैसे मार्किंग कर रहा हूँ मैं ऐसे आप मार्किंग करो, ठीक है। और मेरे साथ प्रैक्टिस करो तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। एंड उसके बाद बियर्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब बियर्ड के बीच और नोज़ के बीच कितना डिस्टेंस है देखो, ओके। चिन का एरिया यहाँ से जा रहा है, ठीक है, लगभग इतना आया। एंड थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। आर्ट की फील्ड में अगर आपका कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मान लो आपका कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपका ड्राइंग भी अच्छा होगा, आपका कलरिंग भी अच्छा होगा, आपका वैल्यूज़ भी सही रहेगा, ये बस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर लो। जितने भी लोग ग्रीड करते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ग्रीड में भी मिस्टेक करते हैं, और इसका मेन रीज़न यही है कि उनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली स्केचिंग करो, ठीक है, लाइव स्केचिंग करो एंड डेली क्विक स्केचिंग करो, इस टाइप से, ओके। अभी यहाँ पर देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है, इस एरिया में नोज़ का जो मैंने ये वाला एरिया लिया ना, ये ज़्यादा गैप हो गया था, ठीक है, ओके। शुरू में मैंने मिस्टेक किया, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया मुझे मिस्टेक फेल हुआ, मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया इसको एंड मुझे अपना मिस्टेक यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे आपका ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करता है आपके जर्नी में, ठीक है। शुरू से कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं होता कि उसको शुरू से सब कुछ आता है, ऐसा कोई नहीं रहता, ठीक है। सब कोई इसको प्रैक्टिस करके सीखता है। इवन कि मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इसको सीखा है, ठीक है। एंड जैसे मिस्टेक होता है, मिस्टेक को ऑब्जर्व करके उसको एनालाइज करके ठीक भी करना है, और ये चीज़ आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके आर्ट के जर्नी में, ठीक है। कोई भी आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। मैं भी एक टाइम तक कि आपको सिखा पाऊँगा, लेकिन अगर आपको और भी ग्रो करना है तो आपको खुद प्रैक्टिस करके खुद सीखना पड़ेगा, एंड खुद अपने काम को ऑब्जर्व करना आपको सीखना पड़ेगा, खुद ऑब्जर्व करके अपना मिस्टेक आपको निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो कि इस फेस में इसका कैरेक्टर लाने के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हेयर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये सब डिटेल्स का बात नहीं है, ये सब इस फेस का कैरेक्टर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब को अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ये फेस का जो ये फोरहेड का जो ये शेप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। इवन की नोज़ का जो ये शेप है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरू में मैंने इसको सिंपल किया था, मार्किंग किया था, अभी धीरे धीरे इसको ठीक कर रहा हूँ मैं, और शेप्स को और अच्छे से ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई भी मिस्टेक लगे तो आपको चेंज करते रहना है, आपको उसको तो इम्प्रूव करते रहना है। एंड देखो मैं यहाँ पर मैच करना आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको शुरू से ये टेंशन नहीं लेना है कि आपको मैच करना है। पहले तो लूमिस अगर आप सीख रहे हो तो लूमिस का जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लूमिस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फ्रंट हेड में लूमिस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, साइड हेड में कैसा रहेगा, फेस जब ऊपर या पर नीचे देखते हैं तब उसमें कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, सब कुछ आपको पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये लूमिस का बेसिक है। एक बार बेसिक क्लियर करने के बाद उसके बाद आप ये सब कर सकते हो। और लूमिस के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड लेसन मैंने बहुत सारा दिया है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो मैं आपको बोलूँगा आप उनको भी देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। वीडियो के लास्ट में उसका वीडियो मैं डाल दूँगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। आप देखो धीरे धीरे इस फेस में कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ आपको यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और यहाँ पर इस एरिया में थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब में इसको तो मैं एक लिमिटेड टाइम तक ही लंबा रख पाऊँगा, लेकिन जब आप इसको देख के कर रहे हो ना, आपको टाइम लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लेके इसको करना है। जैसे एक स्केच आपने किया, फिर इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको थोड़ा रखो और 5 मिनट इसको ऑब्जर्व कि कहाँ पर मिस्टेक आपको दिख रहा है। जहाँ आपको मिस्टेक दिखे बस उस एरिया को आपको फिर से क्लीन करके आपको फिर से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और ऐसे ही करते जाना है जब तक वो परफेक्ट ना हो आपका, ठीक है। तो सेम यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल वे में। आपको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दुनिया का सबसे इजी भी टेक्निक में आपको बता फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप कभी सीखोगे नहीं। मेन चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो मेन चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप सीखोगे, ओके। अभी यहाँ पर आइज़ को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आइज़ है, बस यहाँ पर मुझे एक इम्प्रेशन, एक कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक रैंडम सा मुझे शेप दिख रहा है, मैं इस शेप्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा स्ट्रोक भी आपके पूरे आर्टवर्क का जो कैरेक्टर है ना उसको बदल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आइज से ही फेस का जो कैरेक्टर है ना वो दिखता है, फेस का एक्सप्रेशन, उसका कैरेक्टर। आप किसी इंसान का आइज़ को देख के बता दोगे कि वो किसका आइज़ है, राइट। और इसको बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, क्योंकि आइज़ से फेस का जो 80% कैरेक्टर है ना वो आता है। तो आइज़, नोज, लिप्स का जो एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल लेसन बनाऊँ तो मुझे कमेंट में आइज़ एनाटॉमी करके टाइप करना, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड लेसन ज़रूर लाऊंगा, जहाँ पर मैं आपको आइज़ का एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ये सब बनाना सिखाऊंगा, और कैसे किसी आइज़ का जो कैरेक्टर है वो कैप्चर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो आइज़ एनाटॉमी कमेंट सेक्शन में लिंक देना, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं ये लेसन बनाऊंगा, ओके। अभी जहाँ पर मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला है। और ऐसे करके देखो फेस में कितना ज़्यादा कैरेक्टर आ गया है इसका, ओके। बहुत ही क्विकली मैंने इसको किया है, फिर भी आप देख सकते हो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है इसमें। अभी पहला फेस कंप्लीट हो गया है, अभी मैं इसमें सेकंड फेस को कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप शेडिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है और साथ में शेडिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा, आर्ट के बारे में कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा। अभी इस रेफरेंस से हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसको भी सेम वे में करना पड़ेगा। पहले लूमिस के स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करोगे एंड धीरे धीरे जितना भी चेंजेस आपको फील होगा वो चेंजेस करके आपको इसको धीरे धीरे ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि छोटा सर्कल कितना आएगा। ठीक है, अभी इस एरिया में देखो जो हमने पहले इसको ड्रॉ किया था इससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो छोटा सर्कल यहाँ पर आ रहा है, लगभग इतना आएगा। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि जो यार है इससे आप एंगल देखो। ठीक है, तो एंगल कुछ इस टाइप का जा रहा है। ओके, ऐसे जाके फिर ऐसा। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है फेस का। ठीक है, एंड सेम यहाँ पर नोज़ मुझे हल्का सा लंबा लग रहा है। ठीक है, तो नोज़ का लाइन मैं यहाँ तक देता हूँ। अभी मैं मेजर कर रहा हूँ कि नोज़ और चिन का एरिया क्या सेम है और इसके साथ फोरहेड का एरिया मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है और चिन का एरिया लगभग सेम लग रहा है। तो चिन का एरिया मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, तो लगभग यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फोरहेड का एरिया थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको हल्का छोटा करता हूँ। अब इतना करने के बाद सेंटर लाइन देखना है कि सेंटर लाइन कहाँ से जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर लाइन से पता चलता है कि आपका फेस किस डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, फेस का एंगल क्या है। तो ये सेंटर लाइन है एंड यहाँ से आप लूमिस का जो हेड का स्ट्रक्चर है आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजीली कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। ओके, तो इतना जो स्ट्रक्चर बन गया, अभी मेन प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट होता है। राइट, आपको इस स्ट्रक्चर को इस फेस में ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी उसके लिए सबसे पहले मैं एक एक चीज़ को पहले मार्क करूँगा। आईब्रो लाइन में आईब्रो यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा आईब्रो लगभग यहाँ पर आ रहा है। फिर से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो आपका यहाँ पर मेन काम में आएगा वो है आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड जितना आपको नॉलेज है पोर्ट्रेट का सब कुछ यहाँ पर आपको काम में लेना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर आप ग्रिड से करते हो और बस ग्रिड का प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, ग्रिड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लूमिस को सीख रहे हो तो लूमिस में भी आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लूमिस तो ईजी है। जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है जब वो लोग पोर्ट्रेट को करते हैं तो सबसे पहले ग्रिड को ही सीखते हैं, क्योंकि ग्रिड सबसे फेमस है एंड ग्रिड थोड़ा ईजी लगता है सीखने में। ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि ग्रिड से आप पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर पाते, पूरा सेम टू सेम मैच नहीं कर पाते। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल साइज़ का बनाओ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और ट्राई करो जितना भी नॉलेज आपके पास है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना है उसके हिसाब से आप ट्राई करो। मिस्टेक होगा कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ आपको ख़तरा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप स्विमिंग कर रहे हो, अगर स्विमिंग नहीं आएगा तो आप डूब जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मिस्टेक हो गया, पेपर थोड़ा ख़राब होगा, कोई बात नहीं, मिटा के आप कर सकते हो। इरेजर आपके पास है। ठीक है, आराम से मिटा के टाइम लेके करो। ठीक है, आज जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। अगर आप आज भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सोचोगे कि प्रैक्टिस में मिस्टेक होगा, इतना टाइम कौन लगाएगा,
तो 5 साल बाद भी आप इसी लेवल में रह जाओगे, ठीक है। ग्रिड से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। जो रियल आर्टिस्ट है ना वो ग्रिड टेक्निक को पूछते भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, अगर रियल आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, ये नहीं कि इंस्टाग्राम में आर्टिस्ट बनना है। इंस्टाग्राम में तो कोई भी कुछ भी बना के डाल देगा, लोग उसको आर्टिस्ट मान लेंगे। लेकिन रियलिटी में अगर आपको एक आर्टिस्ट की तरह बनना है, ठीक है, आर्टिस्ट की तरह नाम कमाना है, तो फ्री हैंड ड्राइंग, लाइव स्केचिंग, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हो, जहाँ पर आप प्रिंट से ड्रॉ कर रहे हो, कि आप फ़ोन से ड्रॉ करो, प्रिंट आउट से ड्रॉ करो, लेकिन फ्री हैंड करना है। आप लुमिस का यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर मेनली जो फोकस है आपके ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आपका ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव हो गया तब तो आपका आर्ट का जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन उसके बिना ये बहुत ही टफ होने वाला है। आप हर एक चीज़ में फंसोगे, ठीक है। आपका ये डाउट रहेगा कि फेस को कैसे ड्रॉ करें, इस एंगल में फेस को कैसे ड्रॉ करें, उस एंगल में फेस को कैसे ड्रॉ करें, फीमेल फेस को कैसे ड्रॉ करें, मेल फेस को कैसे ड्रॉ करें, आपका ये क्वेश्चन रहेगा। और अगर कोई टॉपिक पे अगर मैं चेंज कर लूँ तब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा कि स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ करें, एनिमल कैसे ड्रॉ करें, लैंडस्केप कैसे ड्रॉ करें, ये सब क्वेश्चन आपका फिर से आएगा। लेकिन एक बार अगर ऑब्जर्वेशन आपका इम्प्रूव हो गया, आप सब ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। एंड उसके लिए एक बहुत बड़ा टेक्निक है, वो है ब्लॉकिंग, जिसका यूज़ करके आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। लुमिस का यूज़ तो आप फर्स्ट फेस में कर सकते हो, ठीक है। लुमिस का यूज़ करके फेस को आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ब्लॉकिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए क्लासिकल ट्रेनिंग में ब्लॉकिंग टेक्निक को सबसे पहले सिखाया जाता है एंड उसी में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने भी अपने पोएट्री कोर्स में ब्लॉकिंग टेक्निक को बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। और बस ब्लॉकिंग नहीं, उसमें आपको लुमिस का भी चैप्टर मिलेगा, आपको फ्री हैंड ड्राइंग का भी चैप्टर मिलेगा, और भी टेक्निक जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्लेन्स को कैसे स्टडी करना है, आसरो हेड को कैसे स्टडी करना है, रेली मेथड को कैसे स्टडी करना है, उसके ऊपर भी लेसन्स है। और बस इतना नहीं, आइज नोज स्लीव्स का एनाटॉमी को समझ के, उसका स्ट्रक्चर को समझ के कैसे आपको स्टडी करना है, कैसे उसका इमोशन कैप्चर करना है, कैसे उसको समझना है, डीप डाउन उसके एनाटॉमी को समझ के कैसे ड्रॉ करना है, आप वो भी सीखोगे। एंड उसके साथ बहुत सारा सेटिंग लेसन्स भी है, जैसे आइज नोज स्लीव्स को कैसे सेट करना है, कैसे पोर्ट्रेट को फ्री एंड ड्रॉ करके कैसे सेटिंग करना है, पूरा मैंने डिटेल डेमो दिया A to Z। और मेरा लेसन ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी आपको कट नहीं मिलेगा, ठीक है। सब कुछ रियल टाइम में है, रियल टाइम में ड्रॉ करके रियल टाइम में कैसे सेट करना है शुरू से इन तक सब कुछ मैंने वहाँ पर डिटेल में बताया है। और अभी के लिए इस कोर्स में आपको 57% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये ऑफर बस 7 दिन के लिए रहेगा। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अपने आर्ट स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, और आप कोर्स को ज्वाइन करके अपना लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो बहुत बड़ा मैंने सरप्राइज़ भी रखा है। एंड वो सरप्राइज़ है कि आपको 3 नया बोनस लेसन्स मिलेंगे पोएट्री कोर्स के साथ। एंड उस बोनस सेशन में वाटर कलर पोएट्री डेमो रहेगा, चारकोल पोएट्री डेमो रहेगा, एंड एक टोन पेपर पोएट्री डेमो भी रहेगा। तो ये सब कुछ आपको ऐसे बोनस चैप्टर मिलेगा। अगर आप 1 वीक के अंदर ज्वाइन करोगे तो ये सारा बोनस लेसन्स आपको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। आपको डिटेल में सीखना है तो आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करना। एंड उसके साथ किसी को अगर स्केचिंग में या पर एनाटॉमी में इंटरेस्ट है तो आप स्केचिंग एंड एनाटॉमी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसमें भी आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी कोर्स का डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड करना। मैं कोर्स का सारा डिटेल्स एंड जो भी ऑफ़र प्राइसेस है, ठीक है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड इवन क्या अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो फिर भी आप ऑफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो ऑफ़र रहेगा वो आपको मिल जाएगा तब। चलो अभी लेसन्स पे ध्यान देते हैं। अभी धीरे धीरे जो भी यहाँ पर मिस्टेक मुझे लग रहा है मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। टाइम लगेगा, ओबियसली हड़बड़ी नहीं करना है, ओके। आप अगर कर रहे हो मुझे देख के तो जिस स्पीड में मैं कर रहा हूँ आपको ये नहीं सोचना है कि आपको भी इस स्पीड में करना है। आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हो, या पर पॉज करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। टाइम लेके ड्रॉ करना है, ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी ड्रॉ करके आ जाना है, नहीं। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके ड्रॉ करो, ठीक है।
आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया कि इसका कान ना बहुत छोटा है। आप देखो, अगर नॉर्मल साइज से भी बहुत छोटा है कान, ठीक है। सारे इमेज में ऐसा ही है। तो ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन बस ड्राइंग में नहीं, आप अपने लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई आदमी कैसे चलता है, नेचर में क्लाउड कैसे बनता है, जब बारिश होता है तो बारिश से पहले मौसम कैसा होता है। तो ये सब कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हो एंड इनको ऑब्जर्व करके आप अपने ड्राइंग में, आर्ट वर्क में ये सब ला सकते हो, ठीक है। आइज़ को ना आप यहाँ पर 3 प्लेन में डिवाइड कर सकते हो। जो ये अपर आईलिड को आप 3 प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन। एंड लोअर आईलिड को आप 2 प्लेन में डिवाइड कर सकते हो, 1 प्लेन, 2 प्लेन, ठीक है। तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्ट के फील्ड में आ रहे हो, पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि यूट्यूब में ये सब उतना कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। मेनली जैसे ड्राइंग करके कैसे शेडिंग करना है, मेनली तो शेडिंग का ही लेसन है। एंड लूमिस के ऊपर जितना भी वीडियो है वो लोग इतना डिटेल में लूमिस को नहीं बताते, ठीक है। बस कैसे भी करके ड्रॉ करके लेसन कंप्लीट कर देते। लेकिन डिटेल में स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको सिखाए या ना सिखाए, लेकिन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि आपको सीखना है, ठीक है। आप कहीं से भी सीख सकते हो। आप बुक से सीखो, आप किसी आर्टिस्ट के पास सीखो, किसी का कोर्स लेके सीखो, आप ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन सीखो, मैटर नहीं करता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैटर करता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप सीखते कहाँ से हो, क्योंकि जो जैसे प्रैक्टिस करते हैं आपको ऐसे सिखाएगा। कोई अगर लूमिस का बस नॉर्मल प्रैक्टिस करता है तो आपको नॉर्मली सिखाएगा। कोई अगर बस ग्रिड से प्रैक्टिस करते है वो आपको ग्रिड ही सिखाएगा। लेकिन किसी ने अगर क्लासिकल ट्रेनिंग से प्रैक्टिस किया है, क्लासिकल ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस किया है, तो वो आपको क्लासिकल ट्रेनिंग में भी सिखाएगा, ठीक है। तो जो आप अपना टीचर चूज़ कर रहे हो अच्छे से चूज़ करना है, क्योंकि ये बस एक टीचर नहीं है, ये बस एक टाइम के लिए आपको नहीं सिखाएगा। ये नॉलेज जो आप लोगे वो आपके पूरा लाइफ टाइम तक रहेगा। मतलब ये कितना बड़ा चीज़ है, आप एक बार सोच के देखो। एक टीचर यहाँ पर एक कोर्स जो आप लेते हो किसी से भी, ठीक है, वहाँ पर जो आप सीखोगे वो आपके साथ आपका लाइफ टाइम तक रहेगा। तो आपको बस नॉर्मल जैसे आर्टिस्ट लोग करते हैं ग्रिड से, आपको उस टाइप से सीखना है। यहाँ पर आपको डिटेल में ट्रेनिंग लेना है, जहाँ पर आप अपने स्किल को, अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव करोगे, आप क्लासिकल ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। और यहाँ पर बस पैसे का बात नहीं है, पैसा बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एक ट्रेनिंग के लिए 2-3 हज़ार रुपये बहुत आराम से कोई भी दे सकता है। लेकिन उससे जो आप सीखोगे वो कितना वैल्यू देगा आपको, आपके लाइफ में, आपके काम में, आपके स्किल में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके साथ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि जो भी आप कोर्स ले लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली उस कोर्स का वैल्यू 0 है तब, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। तो देखो, धीरे धीरे बात करते करते मैंने यहाँ पर इसको भी कर लिया। तो सिंपल जो मैंने बोला ना, सीक्रेट तो यही है कि आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन में ध्यान देना है। लूमिस का जितना भी आपको नॉलेज है वो सब यहाँ पर यूज़ करो। ड्राइंग का जितना भी नॉलेज है वो सब यहाँ पर यूज़ करो, क्योंकि पोर्ट्रेट सबसे टफ होता है। ओके, ये रियलिटी है कि पोर्ट्रेट बहुत टफ है। आप अगर स्टिल लाइफ करो, लैंडस्केप करो, या इनके एनिमल स्केचिंग करो, वो थोड़ा ईजी रहता है। लेकिन फिगरेटिव ड्राइंग एंड पोर्ट्रेट ड्राइंग सबसे टफ होता है, वन ऑफ द टफेस्ट यहाँ पर टॉपिक है। ओके, फिर भी अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ट्रेनिंग चाहिए तो आप मेरे से ट्रेनिंग भी ले सकते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा भी। एंड अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आपको लूमिस के ऊपर और भी लेसन अच्छे लगेंगे और उनको भी ज़रूर देखना। और अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो आने वाला जो लेसन है ना मेरे चैनल में, वो इससे भी कमाल का होने वाला है। और बहुत ही डीप वे में मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ जो कि यूट्यूब ने किसी ने भी शेयर नहीं किया आज तक, ठीक है। वो सब के ऊपर भी मैं लेसन्स लाऊंगा। अगर आप उन लेसन को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इवन कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इस लेसन को देखने के लिए। एंड अगर आपको लूमिस के ऊपर और सीखना है तो आप इन लेसन को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।